समझ में आती है। सरप्लस स्टेट में बैठे हैं आप, पैसा आपके पास पर्याप्त है, जैसा चाहे वैसे खर्च करें। कर्जे में डूबे हुए राज्यों के संदर्भ में आप फ्री की घोषणाएं करते हैं। किसके बूते पर? पंजाब में आपने घोषणाएं की, भगवंत मान हर 10वें दिन आकर दिल्ली में कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं, हमें कुछ विशेष रूप से दे दीजिए। क्या आपको वाकई नैतिक रूप से अधिकार है फ्री की घोषणा के संदर्भ में? 300 यूनिट फ्री बिजली का आपने पंजाब में ऐलान किया, अब गुजरात में ऐलान कर रहे हैं। पंजाब बिजली बोर्ड के पास में अपने कर्मचारियों को देने के लिए वेतन तक के तो पैसे नहीं रहते, उसके लिए कर्जा मांगते रहते हैं। आप फ्री बांटने चले। आप महिलाओं के संदर्भ में घोषणा कर दे रहे हैं, घरेलू महिलाओं को 2000 रुपये हर महीने देंगे। किस बात के लिए देंगे? कोई सवाल तो कर सकता है आपसे? ये बात आपसे जानना चाहते हैं। आपकी हैसियत नहीं है, आपके राज्य की वित्तीय स्थिति नहीं है, इसके बाद भी आप ये घोषणाएं करने में गुरेज नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको सत्ता चाहिए। क्या देश या प्रदेश में सत्ता में आना इस देश या प्रदेश से बढ़कर है? ये सवाल है। इसके उत्तर में आपके पास में कोई जवाब है? देखिए सुधांशु जी, आपने पंजाब का पूछा। आज पहली तिमाही में ही हमने 6000 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन ज्यादा किया है। देखिए, ईमानदारी की जरूरत है। मैंने अभी आपको बताया कि एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया गया, जिससे 1,82,000 करोड़ का सालाना हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। आज हम क्या चाहते हैं? हम पूरे भारत को सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए चलाना चाहते हैं, या ये जो अमीर गरीब की खाई है, जो हम उनको, जो गरीब है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, वो कैसे मुख्य धारा में हम उनको जोड़ें? या किसी गरीब के बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा मिले, गरीब के बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य मिले, क्या हमारी माता बहनें जो पढ़ाई करने जाती है या नौकरी करने जाती है, अगर उन्होंने बस में फ्री राइड करा दी? अभी आपने कहा कि हम 1000 रुपए महिलाओं को अगर फ्री देते हैं। देखिए हिमांशु जी, ये तो इकोनॉमिक्स का भी नियम है। अगर हम उनको 1000 रुपए उनको फ्री देते हैं तो 1000 रुपए कहाँ जाएंगे? वो घूम फिर के बाजार में तो आएंगे। वो आज आज तो बल्कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया, इन्होंने तो कॉर्पोरेट टैक्स 60% घटा दिया। गेहूं, चावल, आटा, दाल, दही, दूध, दही, इस पर आज तक 75 साल में टैक्स नहीं लगा था। किसी सरकार ने आज तक टैक्स नहीं लगाया, उस पर जीएसटी लगा दी। आज तो महिला अगर गेहूं खरीदने जाएगी तो उसको जीएसटी देनी पड़ेगी, चावल खरीदने जाएगी तो जीएसटी देनी पड़ेगी, अपनी साड़ी खरीदने जाएगी तो जीएसटी देनी पड़ेगी। आज हम किस तरह का भारत देखना किस चाहते हैं? तरीके का भारत देखना चाहते हैं? विकास गोयल जी कुल मिलाकर अपनी नीतियों को जायज ठहरा रहे हैं, लेकिन इसके बीच में मेरे पास निष्पक्ष राय देने के लिए डॉक्टर राकेश पाठक है। राकेश पाठक जी, आपके चिंतन की इस समय मुझे सख्त जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि अगर किसी भी राजनीतिक दल को ये लग रहा होता कि वो गलत कर रहा है तो वो ये करता ही क्यों? वो तो इस कार्यक्रम में जुड़ा ही ये बताने के लिए, वो जो कुछ कर रहा है वही सही कर रहा है, गलत तो बाकी लोग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी गलती तो हम कर रहे हैं जो उनके किए हुए पर सवाल उठा रहे हैं। पर आपसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आपकी दृष्टि किसको सही और किसको गलत मानती है, तो थोड़ा आप ही रोशनी दें। हिमांशु जी, आज आप बड़ी निर्ममता से तीनों पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और यशपाल जी को आपने बहुत करने करने का अंतर याद दिला दिया। मैं फिलहाल एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। जो वर्तमान हालात हैं देश के, खैरात की बात चल रही है, रेवड़ियों की बात चल रही है जी। नोमान शौक साहब का एक शेर है, हमको डराकर आपको खैरात बांटकर एक शख्स रातों रात जहांगीर हो गया। क्या बात। तो इस वक्त जो दौर है हमारे हमारे आसपास, हमारे मुल्क में, तो जो खैरात बांटने वाले जहांगीर हैं वे ही दूसरों के दामन पर दाग देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं उनके साथ हूं हिमांशु जी। उनकी चिंता में साथ हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस फिक्र में साथ हूं कि उन्हें रेवड़ियों की चिंता हो रही है, और इसके पीछे गंभीरता से देखिए, डॉक्टर राजू वाघमारे जी ने, विकास जी ने, यशपाल जी ने जो बातें कही, एक भी तथ्य गलत नहीं है जी। लेकिन इसके पीछे की देश के मुखिया की चिंता की ओर ध्यान देने की जरूरत है हिमांशु जी। जी। मुझसे आपने निष्पक्ष राय पूछी है, तो मैं 2-3 बिंदुओं पर बहुत साफ बात करना चाहता हूं। नंबर 1, हम और आप शायद इस बात को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैं एक साधारण विद्यार्थी होने के नाते पत्रकारिता का ये सोच रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी शायद देश के खजाने को लेकर अब चिंतित हैं।